साथियों, कामदा एकादशी की दूसरा दिन मदन द्वादशी पड़ती है। उस दिन श्री कृष्णा की गाथा सुनी जाती है। उनकी गाथा सुनने से सारे मनोकामना को वो पूरा कर देते हैं। इसलिए मदन जी के गाथा सुनिए तो पूरा गाथा सुनिए, अधूरी मत छोड़िए। तो आइए मदन गोपाल की गाथा सुनते हैं। 6 दिन तक तो कृष्ण भगवान का पूजा चलते रहेगा। कान्हा बहुत सुंदर कपड़ा पहनकर तैयार हो रहे थे। उसी समय राधा आ जाती है, कहती है कि क्या बात है कान्हा, आज इतना सुंदर सज धज के कहीं जाना है क्या? कान्हा कहते हैं कि हाँ राधा, हाँ मेरा आज जन्मदिन है और मैं धरती पर जा रहा हूँ। मेरा भक्त आज तो जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे होंगे, वही देखने मैं जा रहा हूँ। राधा कहती है कि कान्हा मैं भी आपका साथ चलूँगा। कान्हा कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं राधा, आपका बिना तो मैं अधूरा हूँ, आप चलिए मेरे साथ। उसी समय कान्हा का कुछ शाखा लोग आते हैं या शाखा के साथ सुदामा आते हैं। वो लोग कहते हैं कि कान्हा इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं कि आज तो मेरा जन्मदिन है और मैं धरती पर जा रहा हूँ। आज तो सारे भक्त जन्माष्टमी का अपना अपना घर घर में उत्सव मना रहे होंगे, वही देखने मैं जा रहा हूँ। शाखा लोग कहने लगे कि कान्हा हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे धरती पर। कान्हा कहते हैं कि हाँ हम सब मिलकर हम लोग जाएंगे धरती पर, चलो एक साथ चलते हैं। राधा कहती है कि यही भेष में कान्हा आप जाओगे? चलो हम लोग एक बालक का रूप धारण कर लेते हैं, तब धरती पर चलते हैं। सभी बालक का रूप धारण करते हैं और धरती पर जाते हैं। कान्हा कहते हैं कि क्यों नहीं हम लोग एक भक्त के घर में जाएंगे और उनकी परीक्षा लेंगे। हम लोग एक साथ चलते हैं, एक भक्त के घर में जाकर हम लोग परीक्षा लेते हैं। जो घर में कान्हा जाते हैं वो घर का परिवार बहुत गरीब थे। वो लोग के खाने का बहुत तकलीफ था। और उसी घर में कान्हा जाकर कहते हैं कि माता मुझे बहुत जोर का भूख लगा है, कुछ खाने के लिए मिलेगा? माता मुझे बहुत जोर का भूख लगा है, कुछ खाने के लिए मिलेगा? उस बूढ़ी माँ कहती है कि हम लोग का तो खाने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग का तो ये भगवान का प्रसाद मिला है और वही प्रसाद हम लोग खाने जा रहे हैं। तुम लोग जाओ, तुम लोग यहाँ से जाओ। पार्वती के पति कहते हैं कि रुक जाओ, मैं ये सारे बच्चा को निकाल कर मैं दर्जा लगा देता हूँ। पार्वती कहती है कि नहीं स्वामी नहीं, आज के दिन देखिए, आज जन्माष्टमी है, आज का दिन भूखा का भूख मिटाना चाहिए, भूखे घर से निकालना नहीं चाहिए। कहती है कि मेरे लिए कुछ खीर है, वही खीर मैं दे देता हूँ। उनकी दोनों संतान कहते हैं कि माँ मेरे हिस्से का खीर वो लोग को खिला दो माँ। कान्हा कहते हैं कि माता इतना थोड़ा खीर में तो मेरा पेट का एक कोना नहीं भरेगा माँ, और कुछ मुझे खीर दे दो। वो बूढ़ी माँ कहती है कि एक तो इतना दिन का बाद इतना अच्छा हम लोग का भोजन मिला था खाने के लिए, ये लोग खाने के समय आ गया आ खीर पर नजर लगा दिया कि मुझे भूख लगा है। अपना बहू से कहती है कि बहू ले जाओ खीर, वो बच्चा लोग को खिला दो।
राधा कहती है कि देखो कान्हा, ये लोग तो बहुत भूखे हैं, बहुत भूखे हैं। आए हम लोग का सारा खीर ये लोग तो दे दिया, इसी खीर से थोड़ा थोड़ा हम लोग उन्हें दे देते हैं। कान्हा कहते हैं कि हाँ राधा, हाँ मैं वो लोग के लिए सोचता हूँ, हम लोग कैसे अकेले खीर खा जाएंगे। कान्हा कहते हैं कि माता एक पतीला लाओ। पार्वती एक पतीला ले आती है, उस पतीला में खीर डालते हैं, वो पतीला तो भर गया। फिर कहते हैं कि माता और पतीला लाओ, वो भी पतीला भर गया। फिर कहते हैं कि माता और पतीला लाओ, वो भी पतीला खीर से भर गया। जो खीर पांचों परिवार मिलकर वो सारे बच्चों को खाने के लिए दिया था, उसी खीर से कान्हा सारे पतीले में डालते गए, पतीला भरते गए, डालते गए, पतीला भरते गए। ये चमत्कार देख कर वो सारे परिवार आश्चर्य में पड़ गए कि ये तो चमत्कार हो गया। बच्चा लोग का जो हम लोग खीर दिया था वो तो जैसे के तैसे है, लेकिन हम लोग के इतना बारा बारा पतीला कैसे भर गया, ये तो चमत्कार है। पार्वती कहती है कि हे भगवान, आप जो भी हो आप दर्शन दीजिए। हे भगवान, आप जो भी है आप दर्शन दीजिए भगवान, दर्शन दीजिए। राधा और कान्हा सभी लोग अपना रूप में आ जाते हैं और सभी लोग सिर झुकाकर राधा और कान्हा को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, आप ही तो दर्शन दिया, हम लोग तो धन्य हो गया भगवान, धन्य हो गया। आपको दर्शन पाकर हम लोग धन्य हो गया भगवान। कान्हा कहते हैं कि माता, हम लोग तो आपका परीक्षा लेने आया था, लेकिन आप लोग तो परीक्षा दिया कि अपना भोजन हम लोग को खिला दिया। माता, अगर भूखिया को कोई भूख मिटा देता है और पियासा को पियास बुझा देता है, तो उससे बारा कोई धर्म नहीं होता है माता, उससे बारा कोई धर्म नहीं है माता। उस खीर को खाकर कान्हा उस पार्वती को टूटे हुए घर का महल बना देते हैं और घर में बहुत सारा धन भर देते हैं और कहते हैं कि माता, आपको अब धन कभी कम नहीं होगा माता, कभी कम नहीं होगा माता। आप ऐसे ही आप भूखे को भूख मिटाइए और पियासे को पियास बुझाते रहिए माता, पियास बुझाते रहिए। आपका घर में कभी धन का कमी नहीं होगा माता। भगवान तो पार्वती का महल से लेकर धन भर देते हैं और भर कर वहीं पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पार्वती के सारे परिवार हाथ जोड़कर कृष्णा भगवान से अनुरोध करते हैं कि हे कृष्णा भगवान, हम लोग जैसा गरीब आदमी को आप आकर महल से और धन भर दिया, वैसे ही सब कोई का घर में जाकर धन भर दीजिए। हे कृष्णा भगवान, सब कोई का अन्न से धन भर दीजिए। राधे 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 गोविंदे राधे, राधे 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 गोविंदे राधे। एक जेठानी और देवरानी थी। जेठानी बहुत अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। उनकी 2 संतान था। वो दोनों संतान को लेकर बहुत ही अपना संसार में तकलीफ करती थी, बहुत तकलीफ करती थी, लेकिन कभी उनकी जेठानी उनकी मदद नहीं करती थी, कभी मदद नहीं करती थी। उनके पति जो भी बाहर से कुछ कमा कर ले आया करते थे, उसी में वो लोग अपना गुजारा करते थे। जैसे तैसे वो लोग का तो दिन बीत रहा था।
देवरानी अपना बच्चों को एक गोपाल भगवान का छोटा सा एक प्रतिमा खरीद कर दी थी खेलने के लिए। उनकी बच्चा उस प्रतिमा को घर का एक कोना एक काठ पर रख दिया था। उसी प्रतिमा से उस दुखियारिन जाके कहती है कि हे गोपाल भगवान, और कितना दिन तक हम लोग का आप परीक्षा लेंगे? हे भगवान, और कितना दिन तक हम लोग का तकलीफ सहना होगा? भगवान, कितना दिन तक ले सहना होगा? हमारा मिनती क्यों नहीं सुनते हैं मधुसूदन, क्यों नहीं सुनते हैं? हमारा तकलीफ सुन लीजिए, हमारा मिनती सुन लीजिए। हे मधुसूदन, हे मदन गोपाल, हमारा मिनती सुन लीजिए। और हम लोग से तकलीफ सहन नहीं होता है भगवान, सहन नहीं होता है। उसी समय उनके घर में एक बूढ़ी माई आ जाती है और उनकी सारा बात सुन लेती है। बूढ़ी माई कहती है कि बेटी, वैसे तेरा बात मधुसूदन नहीं सुनेंगे बेटी, नहीं सुनेंगे। उस दुखियारिन औरत कहती है कि माता, मैं कैसे भगवान का बोलाऊं, मैं कैसे भगवान का बोलाऊं कि भगवान मेरा तकलीफ सुन ले? माता, तकलीफ सुन ले। बूढ़ी माई कहती है कि बेटी तू बोले, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। तब जाकर तेरा बात जरूर मधुसूदन सुनेंगे। क्योंकि राधा का नाम लेने से कान्हा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि भक्त लोग कम से कम मेरे राधा का तो नाम लेते हैं, मेरे पियो राधा को तो नाम लेते हैं। वो राधा के नाम लेते ही भगवान खुश हो जाते हैं। बूढ़ी माई कहती है कि बेटी, आज तो भगवान का जन्मदिन है, आज तो सारा दुनिया में घर घर सभी लोग जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। तू भी मना ले बेटी, तू भी मना ले। उस दुखियारी का घर में तो कुछ था ही नहीं कि वो कुछ भगवान का भोग लगा सके। उनके घर में एक छोटा सा पीतल का लोटा था, उसी लोटा का बेच देती है और फल मुमकिन कर ले आती है। उसी फल से रात को भगवान को भोग लगा देती है और हाथ दोनों बजाकर भगवान को कीर्तन करती है। जैसे कि उस बूढ़ी माई बताई थी, वैसे ही वो दुखियारिन कीर्तन कर रही थी कि राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। राधे का नाम सुनकर कृष्णा भगवान उस दुखियारिन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं। कहते हैं, कान्हा कहते हैं कि माता आप मुझे पुकारी, अब मैं दौड़ी चली आई। अब अपना दुखड़ा सुनाइए माता, अपना दुखड़ा सुनाइए। वो दुखियारी सारा अपना दुखड़ा सुनाती है और भगवान उनके घर में धन भर देते हैं और कहते हैं कि माता आज से तुम्हारा कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा माता, ये धन आपको कभी खत्म नहीं होगा माता। आपका श्रद्धा भक्ति देख कर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ माता, बहुत प्रसन्न हूँ। आप ऐसे ही श्रद्धा भक्ति से मेरा व्रत करते रहिए माता, करते रहिए। आपका कभी धन शेष नहीं होगा माता, शेष नहीं होगा। हे कान्हा, जैसे आप उस दुखियारिन के आकर दर्शन दिया, उनकी सारा मन का दुखड़ा सुना,
उनकी सारे मन का आप दुख सुना और उनकी घर धन से भर दिया कान्हा, उनकी घर धन से भर दिया। वैसे ही सभी दुखिया का आप घर भर दीजिए धन से, वैसे ही सभी का घर धन से भर दीजिए कान्हा, सभी को घर भर दीजिए। हे कृष्णा भगवान, जो आपका कथा सुनाते हैं, जो सुनते हैं, जो हुंकारी भरते हैं, उन पर कृपा कीजिए, उन पर कृपा कीजिए, उन सभी का ऊपर कृपा कीजिए। हे कृष्णा भगवान, सभी का ऊपर कृपा कीजिए। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे हरे गोविंद राधे। एक बार भगवान श्री कृष्णा ग्वाल बाल के साथ भोजन कर रहे थे। उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच में घने जंगल में दूर चला गया। जब ग्वाल बालों का ध्यान बछड़ों की तरफ गया तब वो भयभीत हो गए। उस समय भगवान श्री कृष्णा ने कहा, मित्रों चिंता ना करो, तुम लोग भोजन करो, मैं अभी तुम्हारे बछड़ों को ढूंढ कर लाता हूँ। श्री कृष्णा ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर बछड़ों को ढूंढने चल दिया। उस समय वर्मा जी भी वहाँ उपस्थित थे। भगवान ने ग्वाल बालों के साथ विचित्र लीला करते हुए देखकर उनके मन में मोह हो गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्णा की परीक्षा लेने के लिए बछड़ों के चुरा लिया और जब भगवान श्री कृष्णा बछड़ों को ढूंढने चले गए तो वर्मा जी ने ग्वाल बालों को चुराकर किसी गुफे में छिपा दिया। भगवान कृष्णा बछड़े ना मिलने पर यमुना जी के तट पर लौट आए, परंतु वहाँ देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। वो तुरंत जान गए कि यह सब वर्मा जी के करतूती है। अब भगवान श्री कृष्णा ने अपने आप को ही ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में बना लिया। जिस समय भगवान श्री कृष्णा ने ग्वाल बालों और बछड़े के रूप में नंद आदि की गौशालाओं में प्रवेश किया तो कोई भी वहाँ पहचान ना सका। गाय भी श्री कृष्णा रूप में अपने अपने बछड़ों को दूने स्नेह से चाटने और दूध पिलाने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णा प्रतिदिन ग्वाला बालों और बछड़े के रूप में बन जाते हैं और संध्या के समय लौट आते हैं। इस तरह पूरे 1 बरस का समय बीत गया। जब वर्मा जी ब्रह्म लोक से लौटे तो उन्होंने श्री कृष्णा को ग्वाल बालों और बछड़ों के साथ पहले की भांति कीड़ा करते हुए देखा। वो सोचने लगे कि ग्वाल बालों और बछड़ों को तो मैंने चोरा कर अपनी माया से अचेत करके गुफों में बंद कर दिया था। वो अब तक वहाँ सो रहे हैं। फिर इतने ही दूसरे बालक आया और बछड़े कहाँ से आ गया। वर्मा जी अपनी माया से भगवान श्री कृष्णा को मोहित करने चले थे, परंतु सखाए मोहित हो गए।
उनके देखते ही देखते सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्णा के रूप में दिखाई पड़ने लगे। यह अत्यंत आश्चर्य माया दृश्य देख कर ब्रह्मा जी चकित रह गए। वो भगवान श्री कृष्णा के तेज से निस्तेज होकर मौन रह गया। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के केंद्र है, फिर भी भगवान श्री कृष्णा को समझने में असमर्थ हो गए। उनकी आंखें बंद हो गई। भगवान श्री कृष्णा ने ब्रह्मा जी की असमर्थता को देखकर अपनी माया का पर्दा हटा लिया। तब जाकर ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्णा जैसे पहले ग्वाल बालों और बछड़ों के ढूंढ रहे थे, वैसे ही आज भी ढूंढ रहे हैं। वो अपने हंस पर से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्णा के चरणों में दंडवत की तरह गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू धारा गिर कर भगवान श्री कृष्णा के चरणों में दंडवत की तरह गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू धारा गिर कर भगवान श्री कृष्णा के चरणों को भिगोने लगी। फिर बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर उन्होंने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और ग्वाल बालों और बछड़ों को लौटा दिया। अंत में वो श्री कृष्णा का स्मरण करते हुए ब्रह्मा लोग चले गए। यमुना जी में एक बहुत गहरा कुंड था। उसमें कलिया नाग रहता था। यमुना का जल कलिया नाग के विष की गर्मी से खौलता रहता था। यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पंछी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। जो भी मनुष्य यह पशु वहाँ का जल पीते परंतु मर जाते थे। भगवान का अवतार तो दृष्टि के संसार के लिए ही होता है। भगवान श्री कृष्णा ने देखा कि कलिया नाग के विष का वेग 12 ही भयकुंडर है और उसके कारण यमुना जी दूषित हो गई है। मुझे इस सर्प के भय से ब्रजवासियों और यमुना जी को मुक्ति दिलानी चाहिए। यह सोचकर श्री कृष्णा एक ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गया और वहां से उस विषोले जल में कूद पड़े। जब कलिया नाग ने देखा कि कोई मेरे निवास स्थान में घुस आया है, तो वो चिढ़ कर सामने आ गया। उसने देखा कि उसके सामने एक सांवला सलोना बालक है। उसके वृक्ष स्थल पर श्री वस्त्र चिन्ह है। वो विष वाले जल में बिना भयभीत हुए आनंद से खेल रहा है। इसके कलिया नाग का क्रोध बढ़ गया। उसने श्री कृष्णा के शरीर को अपने बंधन में जकड़ लिया। जब गोप गोपियाओं ने देखा कि उनके प्रियतम श्री कृष्णा को कलिया नाग ने जकड़ लिया है, तो उनके प्राण मानो कंठ पर आ गए। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। माता दशोदा तो अपने लड़ले लाल के पीछे कलिया दाहे में कूदने जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। सांप के शरीर में बंध जाना तो भगवान की एक लीला थी। जब कृष्णा ने देखा कि सारे लोग मेरे लिए दुखी हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना शरीर
फूलाना शुरू कर दिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वो श्री कृष्णा को छोड़कर क्रोध से फुफुकारे मारने लगा। उस समय उसके मुख से आग की लपेट निकल रही थी। भगवान श्री कृष्णा उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे। सांप भी उन पर चोट करने का दावा दिखाते हुए पैतरा बदलने लगे। अचानक भगवान श्री कृष्णा कूद कर कलिया नाग के फोन पर सवार हो गया और नृत्य करने लगे। कलिया नाग के 101 फन थे और जिस फन को उठाता भगवान अपने पैरों की चोट से उसे ही कुचल डालते थे। इससे कलिया नाग की शक्ति छीन हो गई और वो अपने नाखूनों से खून उगलने लगा। उसका एक एक अंग चूर हो गया। अब उसे जगत के आदि शिक्षक हुई भगवान नारायण की स्मृति हुई। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की स्तुति करने लगी। कलिया नाग ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, हम जन्म से ही दुष्ट और बड़े क्रोधी जीव है। हम आपकी माया के चक्कर में मोहित हो रहे हैं। आप ही हमारे स्वभाव और माया के आदि कारण है। हम आपकी शरण में है। आप अपने इच्छा अनुसार जैसा ठीक समझे हम पर कृपा कीजिए। यह दंड दीजिए प्रभु। भगवान ने उसे क्षमा कर रमन के द्वीप भेज दिया और यमुना के जल को विषहीन और अमृत के समान मधुर बना दिया। श्री कृष्णा को पाकर ब्रजवासियों के तो मानो प्राण ही लौट आया। एक बार ग्वाल वाले अपनी गायों को चरती हुई छोड़कर भगवान श्री कृष्णा और बलराम के साथ खेल कूद में लाग गया था। उस समय उनकी गाय बेरों के टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास के लोभ में एक गहन वन में घुस गई। जब ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तो उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा होने लगा। बहुत प्रयास करने पर भी वो अपनी गायों का पता न लगा सके। गाय ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके ना मिलने पर सभी ग्वाल वाले अचेत से हो गए। फिर वो गौओं के खूर का निशान देखते हुए और उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गायें सरकांडों के वन में रास्ता भूलकर डकार रही है। वो सब गौओं को लेकर लौटने लगे। उस समय सारे ग्वाल वाले बिल्कुल थक गए थे। उन्हें जोर से प्यास लगी हुई थी। इससे सब के सब व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्णा गौओं का नाम लेकर पुकारने लगे। गायें अपने नाम की साधनी सुनकर हुंकारने और लफाने लगी। उसी समय वन में भयानक दावा गिन लग गई, जो वनवासी जीवों का काल होती है। बड़े जोर की आंधी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी।
जीवों की चीख पुकार से कोहराम मच गया। शोर चीते भालू आदि वन्य जीव जो जिधर रास्ता पाते थे परस्पर बैर भूल कर भागने लगे। जब ग्वाल बालों और गौओं ने दावानल को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा तब वो सब अत्यंत भयभीत हो गया। मृत्यु से भयभीत ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्णा बलराम को घेर कर प्राण रक्षा की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्णा, हम सब तुम्हारी शरण में आया है। हम दावानल से जलना नहीं चाहते हैं, हमें जल्दी बचाओ। हम लोग भाई बंधु मित्र रक्षक सब तुम्हें ही मानते हैं। श्याम सुंदर, तुम्हारे सिवा कोई भी हमारा रक्षक नहीं है। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। अपने शाखा ग्वाल बालों के दीन वचन सुनकर श्री कृष्णा ने कहा, मित्रों, चिंता मत करो, मैं तुम लोगों की अवश्य ही रक्षा करूंगा। तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर ग्वाल बाल ने बहुत अच्छे कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद भगवान श्री कृष्णा ने उस भयकुंडर दावाग्नि को पी लिया। जब ग्वाल बालों ने अपनी आंखें खोली तो अपने को बट वृक्ष के पास सुरक्षित पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावाग्नि से बचा देखकर ग्वाल बालों को अत्यंत ही विस्मय हुआ। वो सब श्री कृष्णा की बार बार स्तुति करने लगे। ग्वालों ने भगवान श्री कृष्णा के इस अद्भुत कार्य की चर्चा अपने परिवार में की। सभी गोप मोहन की इस अलौकिक लीला से आश्चर्यचकित होकर उन्हें कोई बहुत बड़ा देवता मानने लगे।